अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लासनोड के टूल्स के रिलेटेड। लेकिन इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि हम ग्लासनोड की वेबसाइट को देखेंगे भी नहीं, ना ही उसके ऊपर से टूल्स निकालेंगे। हम आपको एक ऐसा काइंड ऑफ वेबसाइट बताएंगे जो कि आपके सिर्फ बिल्कुल बगल में पड़ी हुई है। बस काइंड ऑफ आप जानते भी उस वेबसाइट को, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको ये एक्सेस करना होता है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एजुकेशन हासिल करो, नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, क्योंकि आपको मतलब हम जैसे यूट्यूबर्स की जरूरत ना पड़े। खुद से आप इतने ऐसे काइंड ऑफ फुली ट्रेंड हो तो आपको जरूरत ना पड़े किसी बंदे की नॉलेज के लेने की। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ओवरव्यू दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको उनको टूल्स का एक्सेस करना सिखाऊंगा, प्लस आपको उनको समझना कि मतलब आप अगर आप खुद से समझना चाह रहे हो, आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखनी या मैं नहीं बनाता का कोई वीडियो, पर आपको खुद से समझना है तो आप किस तरीके से उन्हें समझ सकते हो। तो वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कर लो। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा और साथ ही साथ आपको एक्सेस करने सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ें जो भी सब चीज़ें होंगी वो सब ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड होंगी। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्सेस नहीं करना। ट्रेडिंग व्यू के जो सर्च ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के कॉइन सर्च करते हो, उसके ऊपर आ जाओ और यहाँ पर आके इस काइंड ऑफ ग्लास नोट सर्च करना तो ग्लास नोट सर्च करो, वरना अगर आपको किसी भी किस्म के, जैसे मैंने ग्लास नोट सर्च किया अभी, और इसके साथ कॉलन डाल दो, या पता नहीं इसका कॉलन कहते हैं क्या कहते हैं, लेकिन ये कॉलन डालोगे तो इससे ये सारे का सारा डाटा आ जाएगा। अब ये जो डाटा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये सारा का सारा ग्लास नोट का फंडामेंटल क्रिप्टो का डाटा है। फंडामेंटल क्रिप्टो का मतलब होता है कि हम फंडामेंटल स्टडी करते हैं, मार्केट के अंदर डायरेक्शंस का पता करते हैं, मतलब क्या ऑन चेन स्टफ हो रहा है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि BUSD का मार्केट कैप, मार्केट कैपिटल, जैसे आप जाके कॉइन मार्केट कैप पे देखते हो उसी तरीके से ये है। इसी तरीके से BTC की एक्टिविटी नंबर 1 है, USDT की सप्लाई बता रहा है, हैश रेट बता रहा है BTC का। हैश रेट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, ये बीच में इसका मतलब होता है ये सारी की सारी सबकी ना मीनिंग्स, एक एक चीज़ की मीनिंग बता रहा है। जैसे ये हैश रेट का मतलब बताया द एवरेज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ हैशेस पर सेकंड प्रोड्यूस बाय द माइनर्स इन द नेटवर्क। चलो इसने हैशेस का मतलब नहीं बताया। हैशेस का मतलब ये होता है कि किसी भी ब्लॉक के अंदर जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन जब सेव होती है तो एज अ काइंड ऑफ वो कितनी स्पीड से सेव हो रही है। आई थिंक हैश का मतलब ये होता है। यार मैं भी खुद भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ मैं काफ़ी नर्वस हो रहा होता हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अर्थ डाउन, ड्रॉ डाउन के नाम से पता नहीं क्या है, ये भी आप जाके स्टडी करो। मैंने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं स्टडी कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं स्टडी नहीं करी हैं, ठीक है। उसको आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। इट इज़ एन इनकम्प्लीट स्टडी ऑफ माइंड, बट मैं आपके साथ फिर भी ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद से भी अपनी स्टडी कर सको। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, बस जस्ट कोई भी जाके AI टूल पे जाके सर्च कर लो, चैट GPT पे सर्च करो, या जेमिनाई पे चले जाओ, या गूगल का जैसे जेमिनाई होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी AI टूल पे जाके सर्च कर लो, और ये जाके जो भी ऐसी काइंड ऑफ टर्म्स है ना, इनको जाके वहाँ पे लिख दो, तो वो आपको इसका क्लियरली मतलब बता देगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से कोई यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल TX फीस USDT। वीडियो को पूरा समझो, ठीक है। इसके अंदर मैंने ग्लास नोड का भी स्टडी बता रहा हूँ, उसके बाद मुझे एक और वेबसाइट के रिलेटेड आपको बताना है। वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको मैं पूरा पूरा बता सकूँ। इसके अंदर देखो ये आप BTC की क्या कह रहा है रिसीविंग एड्रेसेस कितने कितने हैं और सेंडिंग एड्रेसेस कितने हैं। मतलब ये ऐसे काइंड ऑफ आपको एक टोटल नंबर अमाउंट बताएगा। साथ ही साथ आपके साथ ना एक ऐसे काइंड ऑफ लाइन वाला चार्ट शेयर करूँगा, जो मैं अभी खोलूँगा, 2 मिनट रुकिए। लेकिन मैं आपको इस सारे के सारे टूल्स के पहले दिखा रहा हूँ कि ये ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स हैं, ठीक है। इसमें से अच्छा, मेरे जो इंटरेस्टिंग, जो मैं जिस चीज़ को देखता हूँ ना मार्केट के अंदर, वो ग्लास नोट के रिलेटेड नहीं है। मैं ग्लास नोट को इतना ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा होता। ये मैं आपके लिए दिया है ताकि आप लोग को एक क्रेज़ जो है ना, कि कोई बंदा अगर वो नहीं बाय कर सकता, उसके पास इतना अफोर्डेबल नहीं है उसके पास पैसा, कि मतलब बाकी बंदों की तरह, तो वो ग्लास नोट का यहाँ से एक्सेस करके इसकी फंडामेंटल स्टडी यहाँ से कर सकता है। लेकिन मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इसके थ्रू, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, वो होता है इनटू द ब्लॉक। इनटू द ब्लॉक ये जो होता है ना, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये भी एक एज अ काइंड ऑफ क्लास नोट की तरह ही है, बस इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के टूल्स हैं। जैसे ये देखो बॉन्ड ट्विटर नेगेटिविटी, इसका मतलब है कि द अमाउंट ऑफ मैसेजेस विद नेगेटिव कॉन्टिनेशन ऑन ट्विटर। ट्विटर के ऊपर बिटकॉइन से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड कोई अगर नेगेटिव बातें हो रही हैं तो उसकी कितनी अमाउंट में बातें हो रही हैं, ये वो एज अ काइंड ऑफ एक उसका चार्ट है। इसी तरीके से बॉन्ड जो है एज अ काइंड ऑफ कॉइन है, तो उसके वेल्स कितने हैं, उनकी वेल्स की अमाउंट ऊपर जा रही है कम आ रही है, वो चार्ट के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं पूरा दिखाऊंगा, अभी परेशान नहीं हुए। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी स्टडी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं चार्ट खोल के दिखाऊंगा किस तरीके से इन चार्ट्स को रीड करना है, ठीक है। इसी तरीके से देखो इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की आल्ट कॉइन्स की भी स्टडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन की स्टडी करो या इथेरियम की स्टडी करो। इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है ERC20 के इन्वेस्टर्स। ERC20 एज यू ऑल नो एज काइंड ऑफ जिसके अंदर डिफरेंट तरह की कॉइन्स लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। उन कॉइन्स के अंदर ऐसे काइंड ऑफ बता रहा है कि उनकी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने ज़्यादा है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब ये ऐसे काइंड ऑफ आपको एक हैजिंग टूल प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली जैसे ये देखो BTC का TX वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BTC के ट्रेडर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। मुझे इसमें जो इंटरेस्टिंग ऐसे काइंड ऑफ टूल लगा ना,
वो लगा जैसे देखो यहाँ पे बता रहा है कि इथेरियम कितने ज़्यादा स्टेक कर लिए गए हैं। अब जैसे देखो ये वाला एक ऐसे काइंड ऑफ बता रहा है कि BTC का इन आउट मनी इन, इसका क्या मतलब है? तो इसका मीनिंग आपको यहाँ क्लियरली सामने सामने मिल जाएगा कि द नंबर ऑफ एड्रेसेस डेट आर प्रॉफिटिंग ऑन देयर पोजीशंस एट अ करंट प्राइस के ऊपर कितने ज़्यादा लोग प्रॉफिट में हैं। ठीक है, प्रॉफिट का भी काफ़ी कोरिलेशन होता है कि मैं आपको ये एक ऐसा काइंड ऑफ एक वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसके थ्रू ना ऐसे काइंड ऑफ आप बड़े बड़े होल्डर्स को आप इसके अलावा पता कर सकते हो। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट टूल है ना, वो ये वाला टूल है जो अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इथेरियम लिखा हुआ है आई नो, बट इसकी जगह BTC अगर जब लिखा हुआ होता है ना, मतलब और ज़्यादा अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे BTC मिलेगा, लेकिन मैं आपको इथेरियम पे एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये इनफ्लो TX वॉल्यूम के नाम से, और इसके अंदर बता रहा है कि द अमाउंट ऑफ अ गिवन क्रिप्टो एसेट फ्लोइंग इनटू द एक्सचेंज, जब एक्सचेंज की तरफ पैसा जा रहा होता है और ये USD के अंदर मेजर कर रहा है, तो ऐसा काइंड ऑफ मार्केट के अंदर एक डम सीजन क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इथेरियम का जब पैसा, अभी यहाँ पे बिटकॉइन होता तो मैं बिटकॉइन का बताता, लेकिन अभी इथेरियम लिखा हुआ है, तो इथेरियम का जब पैसा ट्रांसफ़र होगा एक्सचेंज की तरफ तो ऐसा काइंड ऑफ डम क्रिएट होगा, या फिर अगर उसका पैसा दूर जा रहा होगा तो एक पम्प क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे देखो, तो इथेरियम का पैसा जो है अभी डंप कर रहा है। ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है, तो 1 डे के चार्ट से मतलब आपको एक एज अ काइंड ऑफ ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ट्रेडर्स के लिए जो डे ट्रेड करते हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ नॉट सूटेबल। ठीक है, अब देखो ना यार, अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मतलब आपको फ्री पेड सर्विसेज के अंदर आपको वहाँ पे 5 मिनट का चार्ट नहीं मिल रहा होता है, आपको 1 आवर का चार्ट नहीं मिल रहा होता है। मैं ग्लास नोट की बात कर रहा हूँ, इनटू द ब्लॉक में भी यही होता है। तो अब मैं वो तो प्रोवाइड करने से रहा, क्योंकि वो फ्री आपको नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आपको 50 मिनट का चार्ट चाहिए, आपको 1 आवर का चार्ट चाहिए, देखिए वो ऑन चेन स्टडी के लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव से जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ऐसा काइंड ऑफ नज़रिया देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल टूल है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। देखिए, और उससे आप काफ़ी मार्केट की प्रेडिक्शंस का, मार्केट की ऑन गोइंग डायरेक्शंस को पता कर सकते हो। अब जैसे इसके अंदर ये लाइन वाला चार्ट है और ये 1 डे का चार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर ये ऐसा काइंड ऑफ डंप हो रहा है, तो इसका ऐसा काइंड ऑफ रीज़न बन सकता है कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन का जो मतलब इथेरियम जो है वो पंप इसी वजह से कर रहा है क्योंकि वो एक्सचेंज से दूर जा रहा है। तो जब पैसा एक्सचेंज से दूर जा रहा होगा एक अच्छी अमाउंट में, तो मतलब इथेरियम की डायरेक्शन पंप की होगी। तो अगर मैं इथेरियम का अच्छा वाला मतलब ऐसा काइंड ऑफ लॉन्गर टर्म का भी मैं अगर चार्ट निकाल के देखूँ 1 डे के चार्ट पे, अगर वो देखो इथेरियम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा काइंड ऑफ पंप कर रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमें इथेरियम डंप करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे इथेरियम पंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये टूल, और इसको आप ऐसा काइंड ऑफ फंडामेंटल स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि मैं जानता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप ऐसे काइंड ऑफ 2 इंडिकेटर मतलब एक चार्ट से ज़्यादा नहीं खोल सकते। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या ऐसे काइंड ऑफ किसी और बंदे का मोबाइल है, तो आप क्या करो, 2 मोबाइल्स लेके बैठो। एक मोबाइल के ऊपर एक चार्ट खोलो जिसके ऊपर आप एक्चुअल किसी भी कॉइन को खोलो। जैसे मैंने BTC या इथेरियम लिखा हुआ है ना, तो मैंने इथेरियम को खोला हुआ है, इथेरियम का एक्चुअल चार्ट खोला हुआ है। और एक चार्ट के ऊपर आप ऐसे काइंड ऑफ फंडामेंटल जो मैंने ग्लास नोट और इनटू द ब्लॉक बताया ना, आप वो खोलो। तो इस तरीके से ये होगा कि आप अपनी टाइमिंग्स के साथ साथ इनको कोरिलेट कर सकोगे। ठीक है, एक और स्टडी जो मेरी ऐसे काइंड ऑफ मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो उसमें बन सकती है, वो मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं BTC सर्च करता हूँ ना, जब मैं बस सिर्फ और सिर्फ BTC सर्च करता हूँ, तो इस BTC के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, ये मेरी फंडामेंटल पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उस पर और थोड़ी फंडामेंटल स्टडी करना चाहो। जब BTC को सर्च करोगे ना, तो इसके साथ बहुत सारे सर्च ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी। तो जब आप और नीचे जैसे जाते रहो, जाते जाओ, मतलब ऐसे काइंड ऑफ जब एक BTC शॉर्ट नाम की चीज़ आएगी, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, शायद BTC शॉर्ट के नाम से आ जाए, बिटफिनेक्स के नाम से होगी, ये रहा बिल्कुल BTC शॉर्ट्स के नाम से। इसको मैं क्लिक कर लो और इसके ऊपर ना एक चार्ट शेयर होगा। वो चार्ट भी बड़ा कमाल का है। उसके अंदर ये होता है कि मार्केट के अंदर जब जब ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रही होती है ना, इसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट जो है वो निकल रहे हैं। और ये जब ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है मार्केट के अंदर शॉर्ट एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको BTC के साथ कोरिलेट किया ना, तो मुझे इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। शायद मैं ये आपको गलत टूल बता रहा हूँ, अभी मैंने जल्दी में खोला है। वैसे तो मैं उसको 15 मिनट के चार्ट पे यूज़ करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं स्ट्रैटेजी के लिए शूट नहीं करता, लेकिन मैं इससे काफ़ी ज़्यादा एज अ काइंड ऑफ हेल्प लेता हूँ। जैसे इसके अंदर ये जो बड़ी बड़ी विक्स दिख रही है ना, आपको ये बड़ी बड़ी विक्स को फॉलो करना है और इन बड़ी बड़ी विक्स से फ़ायदा उठाना है। जैसे ग्रीन बहुत बड़ी एक आपकी ग्रीन की दिखाई दी, तो इसका एक क्लियरली मतलब बनता है कि BTC के अंदर लॉन्ग मतलब शॉर्ट की जो मात्रा है, जो शॉर्ट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे काइंड ऑफ BTC पे लॉन्ग खोल सकते हो, नहीं मतलब BTC पे शॉर्ट खोल सकते हो। सिमिलरली जब आपको यहाँ से ये जाती हुई दिखाई दे रही हो शॉर्ट की क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे उसकी जगह लॉन्ग खोल सकते हो। मतलब ये काफ़ी अच्छा टूल है। ठीक है, कोरिलेशन अभी मैं इतना अच्छा तरीके से नहीं कर सका, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अभी थोड़ी बिगड़ी हुई है। इसके साथ अगर कुछ और भी हम यूज़ करने सीखते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी से अपनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दी ताकि आप भी इसमें से
उतना कुछ निकाल सको। तो यार वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे। Who the fuck told you I was offended? मैं तो chill और ये beats पे चिल्ला रहे। Fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे।